हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवस्थी ब्लॉग में। और देखिए, आज हम आपको बताएंगे कढ़ी बनाना। पकौड़ी वाली कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला और उसमें हींग डाली। हींग हमने साइड में रखी है, नहीं तो हींग जो है वो जल जाती है। इसके बाद में हमने हल्दी डाली। हल्दी थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं कढ़ी में। तो इसके बाद में हम थोड़ा सा मिर्च भी डाल देंगे। जरा सा मिर्च डालते, कड़ी में ज्यादा मिर्च नहीं डालते हैं, तो थोड़ी सी हमने मिर्च भी डाल दी है। और इसके बाद हमने बेसन और दही को घोल के रखा था, इसको हमने इसमें डाल दिया। और इसके बाद हम इसको चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। अगर चलाएंगे नहीं तो कढ़ी हमारी क्या होती है, फट जाती है, दही की वजह से। तो हम इसको अच्छे से चला देंगे। और जो भगोने में बेसन दही रह जाता है ना, तो फिर इसको अब हम इसमें देखिए पानी और डाल दिया हमने इसमें। पानी से हम पूरा जो है, जितना हमें जरूरत होता है उतना पानी डालते हैं, क्योंकि पानी इसमें अच्छे तरीके से हमें डालना होता है, क्योंकि हमें इसको पकाना होता है। तो इसमें हमने पानी डाल दिया था। इसके बाद हम चलाएंगे, चलाते जाएंगे बराबर। अगर चलाएंगे नहीं तो ये कढ़ी हमारी फट जाएगी। और देखिए, बीच की हमारी एक क्लिप जो थी, जो हमने पकौड़ी बनाई थी, तो वो भी क्लिप हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो हमने पकौड़ी डाल दी थी, कड़ी हमारी खौल रही है अच्छे से। इसके बाद में हम बनाएंगे चाय। चाय हमने चढ़ा दी है। चाय क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम पकौड़ी बना रहे थे, आलू और प्याज के छोटे छोटे पीस काट के हमने सोचा चलो बेसन बच गया है तो पकौड़ी बना लेते हैं, चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा। और खाना तो जोर में खाएंगे। तो हमने जो है, ये हमारी पकौड़ी जो थी, पकौड़ी हम बनाएंगे अभी। चाय हमारी खोल रही है, कढ़ी हमारी बन रही है। अब हमने क्या किया था कि पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। तो इसमें क्या किया, हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी कढ़ी में, इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है कसूरी मेथी से। और पकौड़ियाँ भी हमारी तैयार हो गई। पकौड़ी में भी हम कसूरी मेथी डालते हैं, इससे क्या होता है कि स्वाद भी अच्छा जाता है, और कसूरी मेथी पौष्टिकता में भी अच्छी होती है। खाना हमारा डाइजेस्ट कर देती है, जो भी हम खाते हैं जिसमें डालते हैं तो वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमने पकौड़ियाँ एक बार बना के दोबारा फिर हम बना रहे थे। पकौड़ी क्या, पकौड़े बनाए थे, बड़ी बड़ी बनाई थी हमने। तो ये हमारे पकौड़े बन रहे हैं। चाय और पकौड़े अब हम नाश्ता करेंगे। कॉलेज से आए थे तो सोचा था कुछ थोड़ा हल्का सा हो जाए, तो हमने क्या कढ़ी बनाने रख देते हैं, क्योंकि कढ़ी में लगता है टाइम, कम से कम आधा पौन घंटा लगता है, तो कढ़ी बन पाती है अच्छे तरीके से। वैसे तो खौलाने के लिए खौला दो, तो ऐसे लेकिन अच्छी अगर कढ़ी बनाना चाहते हैं तो कम से कम आधा घंटा लगता है। और देखिए, चटनी और पकौड़ियाँ तैयार हैं आप लोगों के लिए, खा लीजिए आप लोग। चटनी हमारी रखी हुई थी, अभी नहीं बनाई है हमने, पकौड़ियाँ हमने अभी बनाई है। तो पकौड़ी, चाय और हमारी चटनी। देखिए पकौड़े बड़े बड़े बनाए, कितने अच्छे पकौड़े बने हुए, एकदम फूले फूले से। और अच्छे स्वादिष्ट पकौड़े बने। कढ़ी हमारी जो है वो खोल रही है। तो कढ़ी अभी हमारी बन नहीं पाई है, तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। और तब तक हमने क्या किया था, चाय पकौड़ियाँ हम चले गए थे यहाँ से, चाय पकौड़ी का नाश्ता कर लिया था। उसके बाद में हम आए थे तो फिर कढ़ी हमारी खोल रही थी, और लगभग कढ़ी हमारी बन गई है। और हम क्या करेंगे, चावल भी हमारे पास बन रहे हैं। तो हमने लोटे में चावल बनाए थे, क्योंकि बड़ा बर्तन नहीं करते हैं जो लोगों को खाने के लिए, तो इतना बड़ा बर्तन चावल बन रही है। और हमने भिंडी बनाना शुरू कर दिया है। भिंडी की सब्जी से कढ़ाई रखी है, थोड़ी सी हींग डाल दी उसमें। हींग हम जरूर हर सब्जी में हींग डालते हैं, हमें हींग बहुत पसंद है, और खाने को भी करती है, तो हींग हर सब्जी में डालते हैं। हमने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और हमने अपनी भिंडी रख दी चलने लगी। भिंडी को देखिए, इस चीज़ों की भिंडी की सब्जी बनाते हैं ना, तो इसको हम चलाना बहुत होता है, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो मसाले नहीं मिक्स हो पाते हैं, पानी तो पड़ता नहीं है इसमें। तो मसाले मिक्स करने के लिए हमें बार बार भिंडियों को चलाना है। तो भिंडी में भी अभी हम इसमें हल्दी और हींग डाली है, अभी हम मसाले और इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें
चाट मसाला, क्योंकि इसमें थोड़ा लिक्विडापन होता है तो वो खत्म हो जाता है चाट मसाले से, और थोड़ा सा स्वाद भी अच्छा आ जाता है। खट्टा होता है तो उससे लिक्विडापन खत्म हो जाता है और इसका स्वाद बढ़ जाता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमारा घर में हमने, हाँ इसमें नमक डालते हैं पहले हम उसमें, और सेंधा नमक खाते हैं हम लोग। सेंधा नमक भी इसमें हर सब्जी में सेंधा नमक डालते हैं। नमक डालते भी हमें चलाना होता है, कुछ भी डालेंगे तो हमें चलाना जरूर होता है और कई कई बार चलाना होता है, ताकि जो मसाले हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और गैस को हमें धीमा ही रखना है, गैस को हमें तेज नहीं रखना है, नहीं तो मसाले जल जाते हैं, भिंडियाँ हमारी जल जाती हैं। कसूरी मेथी भी हम ज़्यादातर सब्जियों में डालते हैं, तो कसूरी मेथी भी हमने थोड़ी सी इसमें डाल दी थी। तो इसके बाद में हम डालते हैं अपने घर का, अपने हाथ का पिसा हुआ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम घर में कूटते हैं, बनाते हैं। उसके बाद में डालते हैं सब्जी मसाला थोड़ा सा। तो ये बेसिक तो मसाले हैं, तो भिंडी हमारी मसालेदार भिंडी हो जाएगी। और ज़्यादा मसाले ऐसे नहीं है, अब मतलब ये मसाले अच्छे मसाले हैं, इनको हम खा सकते हैं डेली में, अच्छे मसाले हमारे हैं। कोई भी मसाला डालेंगे तो हमको बार बार चलाना है। तो ये हमारी भिंडी जैसी चलाने के बाद हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी थोड़ी देर में हम इस पर चलाते जाएं, तब हमारी भिंडियाँ जलती नहीं है और अच्छे से बन जाती है। हमने बताया था कि हमारे चावल भी बन रहे एक साइड में, तो देखिए चावल हमारे लगभग बन बनने को है, थोड़ा सा हल्का सा गीला रह गया है। तो अब इसको ढक देंगे कटोरी इसके ऊपर, और धीरे से जो है धीमी आंच से, बिल्कुल धीमी सी स्लो रखते हैं, तो हमारे चावल भी पक चुके थे हमने हटा दिए से। अब हम लगाएंगे तड़का अपनी कढ़ी में, हींग और लाल साबुत मिर्च से। तो हमारा तड़का भी गया कढ़ी में, तवा हमारा गर्म हो गया। अब हम रोटी सेक लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि रोटी सेकने के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। तो रोटियां हमारी सीख गई, सब्जी बन गई हमारी मसालेदार भिंडी अच्छी एकदम स्वादिष्ट, कढ़ी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, और सलाद। चावल हमने नहीं रखे, इसमें जगह नहीं थी। ये थाली आप लोगों के लिए है, आप लोग पहले खाइए, भगवान जी को खिलाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। और एक करेला हमने बनाए थे, करेला भी आप लोग खा लीजिए। इसके बाद